आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई सेकंड या थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन हो और उसको आप सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर आप वेरीफाई अपने कैलकुलेटर्स की मदद से किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने एक बुक से उठाई हुई है। इस वाली एग्जांपल में एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है और इसके रूट्स निकालने का कहा गया है। इस इक्वेशन का मैंने वहां से आंसर लिख लिया है। आंसर जो था वहां पे ये आया था कि एक्स की तीन वैल्यूज दी हुई थी, -3, 2 और -1/2। अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि हम देखें कि इस इक्वेशन को ऑन पेपर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बल्कि हमारा मकसद फिलहाल ये होगा कि हम ये देख लें कि इसको वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेटर से, अगर आप ये सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि कैलकुलेटर पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप देखें कि आपका जो कैलकुलेटर है इस टाइम पे जो है वो इक्वेशन मोड में नहीं है। हम चूंकि इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हैं तो हमारे कैलकुलेटर को इक्वेशन मोड में होना चाहिए। वो हम किस तरीके से करेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक मोड का बटन, आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें मल्टीपल मोड्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने इक्वेशन मोड में जाना है तो आप फिफ्थ पे देख सकते हैं इक्वेशन मोड लिखा हुआ है। तो आप 5 पे क्लिक करेंगे तो आप इक्वेशन मोड में एंटर हो जाएंगे। अब आपका कैलकुलेटर आपसे ये पूछ रहा है कि इक्वेशन किस टाइप की है, आया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या वो क्यूबिक इक्वेशन है। चूंकि अभी जो एग्जांपल हम देख रहे हैं ये क्यूबिक इक्वेशन की है, तो हम इधर 4 प्रेस करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि आप एक इक्वेशन देख रहे एग्जांपल देख रहे होते जो कि एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती, तब आप इस पे 3 प्रेस करेंगे। अभी हमने 4 प्रेस कर लिया और ये अब कुछ कोफिशिएंट्स मांग रहा है। तो सब अब हम थोड़ा सा वापस जाते हैं और ये देख लेते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने एग्जांपल ये वाली देखी थी, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है। लिखा हुआ है 2x³ प्लस 3x² -11x -6 = 0। तो इसके जो दो चीजें होती हैं जो कि एक इक्वेशन को बनाती हैं। इसमें आप देखें कि एक चीज पहली ये होती है कि वेरिएबल। वेरिएबल इसमें क्या है, इसमें x जो है वो एक वेरिएबल है। इसी के जो ऑर्डर के साथ मल्टीपल दिए हुए हैं, मतलब कि x³ है, x² है, x है और x⁻0 है। अब इस वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर है जो कि उसका कोफिशिएंट होगा उस टर्म का। तो बेसिकली इस पूरी टर्म का जो कि 2x³ की टर्म है, इसमें जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 2 है। इसी तरह जो अगली पूरी टर्म है 3x² की, इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 3 है। तो इसी क्वेश्चन के अगर मैं कोफिशिएंट्स लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पहला कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू है 2, सेकंड जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 3, थर्ड जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू है -11 और फोर्थ जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू है -6। तो हमें इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पता लग गए। हम इनको इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जो कि आपके कैलकुलेटर में अभी हम इनपुट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने इसमें गलती नहीं करनी, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वहां पे वो गलती कर जाते हैं ये चीज़ एंटर करते हुए। तो होता ये है कि जब आपने इस तरह की इक्वेशन देखी तो आपने इसमें तो चूंकि सारे पावर्स अवेलेबल थी तो आपके लिए आसानी हो गई कि x³ था, x² था, x⁻1 था और फिर x⁻0 था। अब आप देखिए एक और इक्वेशन जो कि इस तरह की है 2x³ प्लस कर लीजिए 11x प्लस 20 = 0। अब इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं, पहला कोफिशिएंट है इसका 2, दूसरा कोफिशिएंट इसका मिसिंग है और तीसरा कोफिशिएंट है इसका 11, चौथा कोफिशिएंट है इसका 20। अब जो मैंने कहा ना दूसरा कोफिशिएंट इसमें नजर नहीं आ रहा, बेसिकली दूसरा कोफिशिएंट इसका 0 है। अब वो आप कैसे कि भाई जो यही इक्वेशन है आपको इस फॉर्म में आप इसको रीराइट कर सकते हैं कि 2x³ प्लस 0x² प्लस 11x प्लस 20 = 0। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें तो अब आप देख सकते हैं कि पहला कोफिशिएंट 2 है, दूसरा जो कि है वो 0 है, तीसरा 11 है और चौथा 20 है। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर के x की कोई पावर मिसिंग है, जिसके वो मिसिंग इस वजह से होगी कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो आपने उसमें ये नहीं करना कि आप उसको स्किप ही कर दें। आपने उसमें जो है वो टर्म जो है उसकी जगह पे उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है। तो फिलहाल तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स हमने देख लिए कि 2, 3, -11 और -6 हैं। तो वापस हम अपनी एग्जांपल को फिलहाल कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारे वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या आएंगे। तो हमारे वाले जो हम इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स जो होंगे वो कुछ इस किस्म के होंगे कि इसमें आ जाएगा कि पहला वाला जो कोफिशिएंट है उसके लिए हम प्रेस करेंगे 2 और हम इक्वल टू प्रेस कर देंगे। सेकंड कोफिशिएंट था हमारे पास 3, तो हम 3 प्रेस करते हैं और इक्वल टू प्रेस कर देते हैं। थर्ड कोफिशिएंट था -11, तो मैं -11 लिखूंगा, इक्वल टू प्रेस कर दूंगा। और फोर्थ जो कोफिशिएंट था वो था -6, तो -6 लिखूंगा और इक्वल टू प्रेस कर दूंगा। अब आप देखें कि हमने इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कैसे रजिस्टर किए कि आप जो भी कोफिशिएंट आपने लिखना है उसकी आप वैल्यू लिखेंगे, मसलन -11 है, -6 है, उसके बाद आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो कोफिशिएंट रजिस्टर हो जाएगा। अब आप इसका आंसर सिर्फ हासिल करना चाहते हैं, आपने बाकी सारा तो इस पे कर लिया। तो आंसर हासिल करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है कि इक्वल टू प्रेस करते जाना है। तो पहली बार आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू है -3,
फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 2 जो वैल्यू है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और तीसरी बार आप प्रेस करेंगे तो -1/2 है, जो कि तीसरी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और यही हमने देखा था कि जब बाय हैंड सॉल्व किया हुआ था, जो बुक की एग्जांपल थी उसमें यही आंसर आए हुए थे। इस तरीके से आप किसी भी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप जब शिफ्ट दबा के मोड में जाएँगे, सॉरी जब आप मोड में जाएँगे, तो मोड में जाने के बाद आप इधर इक्वेशन में चले जाएँगे 5 प्रेस करके। आप जब इक्वेशन में जाएँगे तो ये पहले हमने यहाँ पे 4 प्रेस किया था क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो, तब आप 3 प्रेस करेंगे और उसके कोएफ़िशिएंट्स जो हैं वहाँ पे लिख देंगे, और फिर आप वो उसको उसी तरीके से हल करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं।